बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से ये वीडियो बर्ड फार्मर्स के लिए एक बड़ी यूनिक वीडियो, क्योंकि जो लोग बर्ड फार्मिंग में नाकाम होते हैं, डिस्करेज, वो खुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। कमर्शियल तजर्बे की बिना पर चंद एक अवामिल हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया ताकि आपके गोशगुजार करें कि हमने 10 चीज़ें हम आपको बताएंगे कि 10 चीज़ों की वजह से नाकामी हो रही है बर्ड फार्मर्स को, और अगर वो इस 10 चीज़ों पर ओवरकम काबू पा लें, और हम ये भी बताएंगे आज की वीडियो में काबू कैसे डाल लें, तो सोने की चिड़िया ये का अदरवाइज लॉस। जो 10 अवामिल हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, वजूहात शॉर्ट लिस्ट की हैं नाकामी की, उसमें से सरे फहरिस्त नॉलेज, इल्म। बगैर इल्म के लोग ट्राई करते हैं बर्ड फार्मिंग को स्टार्ट करने की। ज़्यादातर वो लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, पूछने से काफ़ी इल्म आता है, वो ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन एक सॉलिड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बर्ड फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको वो नॉलेज लेना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अंग्रेज़ जो है वो जब भी किसी शहर में या किसी मुल्क में जाते हैं तो उसके मुतल्लिक जो बुक है वो लाजमी पढ़ते हैं। और आपको दूसरे तरीके से समझाऊं कि इमरान खान ने जब सदर, जो रूसी सदर है, प्यूटिन से मिलने जाना था, तो आपने वो पिक्चर देखी होगी, बड़ी फेमस हुई, वायरल हुई, कि प्यूटिन वो इमरान खान की किताब पहले उसने पढ़ी मुलाकात से पहले इमरान खान से। तो यही आपने अप्लाई करना है बर्ड फार्मिंग के ऊपर। आपको इस हद तक नॉलेज लेनी है कि आप खुद से डॉक्टर हों। सर, जो हम एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर जो है वो बीमारी अगर आपके फार्म पे नहीं भी आनी तो डॉक्टर के ज़रिए बीमारी आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी नॉलेज को सर्जरी है वो है, उसके लिए बिल्कुल डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन मैं सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, डिजीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आप जैसे यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स हैं, यूज़ ऑफ मेडिसिन है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कब, कैसे, कितनी इस्तेमाल करनी, ये आपको पता होना चाहिए। बर्ड की जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सारे आपको पता होना चाहिए। कंसल्टेंसी जब नादिया पेट्स क्रॉस से लेंगे तो हम आपको सारा ईएस पर बताएंगे। दूसरा है जी सेटअप पे ना खर्चा किया जाता है, बस वो अजीब सी ख्याली पुलाव बनाने की आदत है कि जोड़ा लिया, 4 जोड़े पैदा हुए, 8 बच्चे पैदा हुए, 10 हुए और इतना नफ़ा इतना नुकसान। ऐसे नहीं होता जी। सेटअप पे कोई ख़र्चा नहीं करते, जबकि सेटअप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेटअप या तो बहुत छोटा बना देंगे या बहुत ही अजीब सा, जैसे वो दुकानों के ऊपर आपने देखा है, मुझे तो वो बड़ा वो अजीब सा लगता है जी, कि वो छोटे छोटे पिंजरों में बंद किया हुआ है, जो कैद किया हुआ है। ये ना करें, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ना कोई अच्छी किस्म की ब्रीड आ रही है, और वो ज़्यादातर ब्रीड जो है वो आती है, लेकिन वो चूँकि इतना ज़्यादा कंजस्टेड, ये डेंसिटी इतनी ज़्यादा है एक पिंजरे में, तो बीमार एक छोटा सा भी किसी को नज़ला भी होगा तो सबको हो जाएगा। यानी कि आप ये समझे कि छोटी जगह की वजह से मैं तो कहूँगा सारे परिंदे बीमार होते हैं। ये आप नोट कर लें बात। आप उनको ले आते हैं और वो खाम खा जो है ना वो बीमारी का बाइस बनते हैं, और आपकी मोर्टेलिटी भी इस वजह से होती है। मोर्टेलिटी मीन के जो मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं। दो के वो शक्ल से सही नज़र आएंगे, शुरू में सही नज़र आएंगे, क्योंकि परिंदा जो है इंसान से उलट है। इंसान जो है शुरू से बीमार नज़र आना शुरू हो जाता है बीमारी में, तो वो अपना, क्योंकि इंसान जो है ना वो खुद कर सकता है, तो वो मेडिसिन लेगा, सारा कुछ करेगा, जबकि नेचर में परिंदा खुद कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें ना बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो एंड तक जो अपने आप को सेहतमंद रखता है, और जब वो बीमार नज़र आएगा तो समझे वो बिल्कुल 11th आवर होंगे। और इसलिए कहा जाता है कि परिंदे को आपने एडमिनिस्टर करना है, डिज़ीज़ को एडमिनिस्टर करना है, कंट्रोल करना है। आप उसको क्योर बहुत मुश्किल है, 99% क्योर नहीं होती। तीसरा फैक्टर भी यही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है थ्रू यूज़ ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स। आपको ये सारा पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स, और ये भी आपको बताऊं एंटीबायोटिक्स मिलीग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देनी आपने। सेंसिटिव इशू है, ये नहीं समझे कि विटामिन है तो वो विटामिन दे दें, कैंसर का बाइस बनेंगे और वो मार देंगे परिंदे को। ज़्यादा कोई भी चीज़ दे दें, ये आप कह दें कैल्शियम ज़्यादा दे रहे हैं तो पोटाशियम को निकाल देगी, जिससे में दूसरे बीमारियां आ जाएंगी। पोटाशियम देंगे तो वो आ जाएगी, आयरन डालेंगे तो
फ़लाँ चीज़ निकल जाएगी, हर चीज़ बैलेंस में है। कुदरत ने इस पूरे निज़ाम को बैलेंस में रखा है। तो ये आपने सप्लीमेंट्स विटामिन्स भी बैलेंस में देने हैं। और अभी नया कॉन्सेप्ट जो बाहर चल रहा है कि विदाउट ऑर्गेनिक, जिसको कहते हैं कि विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन और सप्लीमेंट, वो परिंदे को ग्रो कर रहे हैं बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में। खैर वो हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी मैं चौथे फैक्टर की तरफ आ रहा हूँ, जो कि जोड़ा, पेयर्स। और वो भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पेयर्स अच्छे आप नहीं लेते, ज़ाहरी वो ठीक नज़र आते हैं, लेकिन वो एक बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, तो वो बीमारी जो है ना उनके अंदर कदरे हर एक में पाई जाती है। पेयर अच्छे ना होने की वजह से आगे ब्रीड अच्छी नहीं आती। और अगला फैक्टर भी ब्रीड का है। अब ब्रीड क्यों नहीं अच्छी आती कि मिक्सिंग, जब भी आप ब्रीड को मिक्स करेंगे तो कीमत जो है वो आधी से भी डाउन हो जाएगी। तो उसको प्योर रखें। प्योर यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और वो सेट, उसकी कई वजूहात हैं। वो पेयर आप गलत ले रहे हैं, सेटअप ठीक नहीं बना रहे, और उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैनेजमेंट आपने ऐसी होनी चाहिए कि एक रूटीन के हिसाब से, मसलन आपने खुराक देनी है, आपने पानी चेंज करना है, आपने उनका धूप कब लगनी चाहिए, छाँव कब रखनी चाहिए, आपने सप्लीमेंट कब देना है, मेडिसिन कब देनी है, उनके पानी कब चेंज करना है, पानी को निकालना कब है, रात को कर्टन जो हैं वो नीचे करने हैं, लाइट जलानी है या नहीं जलानी, ये सब चीज़ें आपने एक रूटीन से चलानी। सफाई, क्योंकि सफाई के बगैर तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, बीमारी जो है वो फैल जाएगी। और हाइजीन और सैनिटेशन जो है, ये इसकी वजह से मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखें। अभी है 7, अगला जो फैक्टर है वो 7 है। ये एब्रीवेशन है SATH, सनलाइट, A फॉर एयर सर्कुलेशन, T फॉर टेम्परेचर, H फॉर ह्यूमिडिटी। ये 4 चीज़ें 7। ये याद रखें कि जो भी आपने परिंदा है उसका एक टेम्परेचर रेंज है जिस पे उसको रखना चाहिए, और उसकी टेम्परेचर रेंज लिविंग की अलहदा है और ब्रीडिंग के अलहदा है। और कुछ को ब्रीडिंग के टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कुछ को नॉर्मल चाहिए। ये सारा नॉलेज में आएगा, और आप उसका केयर नहीं करते, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी भी होती है, ब्रीड भी ख़राब होती है। और साथ में जो अगला है वो एयर सर्कुलेशन, वो भी सेटअप से रिलेटेड है कि आप इवन के ये भी नहीं ख्याल करते कि पाकिस्तान में हवा कहाँ से चलती है, कहाँ पर जाती है। तो आपने उसकी डायरेक्शन को ऐसे रखना है कि हवा जो है अंदर सर्कुलेट करे। सनलाइट ऐसे वो रखें कि सनलाइट जो है वो उसको 8-9 घंटे मिले, और लेकिन इतनी भी ना मिले कि गर्मी, सख्त गर्मी में आपने कोई ऐसा अरेंजमेंट रखना है कि सनलाइट भी मिले और छाँव भी हो उसको। ह्यूमिडिटी, नमी, जैसे आजकल देखें ये जुलाई का मौसम है, 80% से ऊपर ह्यूमिडिटी है। ये ह्यूमिडिटी बीमार कर देती है, सांस की बीमारियां आके परिंदा जो है वो मोर्टेलिटी का शिकार मर जाते हैं। प्लीज़ इसको, ह्यूमिडिटी को कम करना है। ह्यूमिडिटी को कम करना सिर्फ एक ही तरीका है, चाहे वो इनक्यूबेटर की ह्यूमिडिटी हो या केज की हो, कि आपने एयर सर्कुलेशन को, फ़ैन को, ये जितनी फ़ैन स्पीड होगी उतनी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। और पानी को उठाना है। हमारी जो पिछली वीडियो थी आपने देखा, वो जुलाई और अगस्त में जो मेजर्स लेनी है वो लाजमी देखें, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस पर डिटेल में बताया गया। तो 7 आपने याद रखना है, SATH। ये चारों फैक्टर्स को मद्देनज़र रखेंगे। प्रॉफिट रेशो, फैक्ट्स पे सोचा करें, फैक्ट्स पे प्लान किया करें। अच्छा, ये मैं आपको ना देखिए, प्लानिंग 2 तरह की होगी इसमें, एक डोमेस्टिक लेवल की, एक कमर्शियल लेवल की। डोमेस्टिक लेवल तो छोटा लेवल है, घर में आपने 2-4 पेयर लिए और रख लिए। कमर्शियल लेवल पे आपको काफ़ी, जब कमर्शियल लेवल पे चीज़ें करते हैं तो काफ़ी आप फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। आपको हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है कि फीड कितनी, अलाइड एक्सपेंडिचर कितने, यूटिलिटी बिल्स कितने, जो वेजेस हैं वो कितने हैं, रिकरेंस के चार्जेस कितने हैं, फिर नेट प्रॉफिट कितना आएगा, सारा आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है डोमेस्टिक वालों के, जो छोटे लेवल पे, घर के लेवल पे या छोटे मोटे जगह के ऊपर एक फार्म बना के वो करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि
वो बेहंगम तरीके से करेंगे और सोचेंगे कि बस ये सोने की चिड़िया कल ही अंडे सोने के देगी और अगले दिन उनका महल बन जाएगा। प्लीज़ ऐसे मत सोचें, इससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। और ये भी मैं आपको अपना पर्सनल तजर्बा आपको शेयर करूं कि परिंदे को जब बर्ड फार्मिंग स्टार्ट करनी है, पोल्ट्री के अलावा बात कर रहा हूँ ये फैंसी बर्ड्स की, कि फैंसी बर्ड्स की जब भी आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ एक तो आप मुनाफे को जहन में ना रखें। वो कुदरत खुद ही दे देती है, जब आप उसका केयर करेंगे और उसका ब्रीड आएगी तो वो सब आप उसको एज ए रिजल्ट आपकी मेहनत के समर तौर पर आपको मिल जाएगा। जनरल प्रॉफिट रेशो जो आपको जहन में होनी चाहिए, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल है, जो हमने डिवाइस की है, उसमें 50% आप फीड का एक्सपेंडिचर निकालेंगे, यानी कि जो टोटल नेट सेल होगी, नेट सेल आपकी 10 लाख होती है तो 50% 5 लाख आप फीड का एक्सपेंसेस निकालेंगे। 25% यानी कि 2.5 लाख रुपया आप मोर्टेलिटी के नज़र कर देंगे कि परिंदे मरेंगे 2.5 लाख के, और फिर 2.5 लाख जो है ना 25% वो आपका प्रॉफिट रेशो। इससे ज़्यादा आप नहीं सोचना, इससे ज़्यादा सोचेंगे तो गलती करेंगे, और इस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल आएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी मार्केटिंग का। मार्केटिंग में अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें तो हमने इस साल का एनालिसिस किया कि 2022 में ये पोल्ट्री और फैंसी बर्ड किसका बिज़नेस करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। फैंसी बर्ड में दोनों ही पैरट्स जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं और जो ग्राउंड बर्ड्स हैं जिसमें फिजेंट्री या मोर वगैरह आते हैं, और उसका तकाबली जायज़ा लिया पोल्ट्री के साथ। पोल्ट्री से मुराद जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो ह्यूमन कंजप्शन के तौर पे अंडे का या मीट के या बीफ के तौर पे वो सारा इस्तेमाल होता है। पोल्ट्री जिसमें हैन ज़्यादा फार्मिंग सर फहरिस्त है, उसका हमने कंपेयर किया और उसमें भी हमने सैचुरेशन को डिस्कस किया। सैचुरेशन से मुराद ये कि लोगों ने अमूमन देखा जी बजरी तोते लेने हैं, तो अभी आप बजरी तोते सारे ले लेंगे, अब वो मार्केट में आएंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस इतने कम हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे कि जो फार्मर है उसका जो फीड का एक्सपेंसेस भी नहीं निकलेंगे उससे। और इसी तरह ऑस्ट्रेलोप का बस पिछले दिनों ऑस्ट्रेलोप RIR और ये सारे गोल्डन मिस्री इतने लोगों ने पाल लिए कि वो सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम थी, और वो मार्केट में आने की वजह से ज़्यादा माल सैचुरेशन हो गई। तो ये सैचुरेशन को जी बहुत ये मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर आपके पास कस्टमर होने चाहिए कि जो कि आपके जितने फ्लॉग भी हैं वो सारे का सारा उठा लें। 2, 4, 10 पेयर्स का इशू नहीं होता। जब कमर्शियल बेसिस पर करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से टाई अप करनी होती हैं। नादिया पेट्स क्रॉस जो हम एज ए कंसल्टेंट या कोई और भी हो सकता है, तो उसका यही काम है कि वो मार्केट पे नज़र रखता है कि जी कौन सी चीज़ ज़्यादा इस टाइम पे लोग शुरू हो गए, तो वो मत करें। वो आप भी जब करेंगे तो वो मज़ीद आप भी उसी सैचुरेशन ट्रैप में आ जाएंगे। तो आपकी इतनी नज़र होनी चाहिए मार्केट पे पूरे पाकिस्तान में, और आपको पता हो ट्रेंड क्या चल रहा है, लोगों ने क्या, या फिर आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन का भी अंडरटेक करते हैं, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन को बल्कि जो मैनेजमेंट है उसको चलाना कंप्लीट, उसकी जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो भी हम करते हैं, जो भी हम कर भी रहे हैं। आपको वीडियोस देख भी रहे होंगे आप, उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और उसके बाद मार्केटिंग को भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी याद रखें कि किस्मत पे नहीं डालना, प्लीज़ किस्मत को ब्लेम नहीं देना। इट्स ऑल योर फॉल्ट, आपकी गलती है अगर आपके परिंदे मरते हैं, परिंदे ब्रीड नहीं करते, ये सारी आपकी गलती है। ये जहन में सबसे आखिरी पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको नुकसान हो समझे आपकी गलती है। मैं आपको साबित कर देता हूँ कि अगर ब्रीड अच्छी नहीं आई तो पेड़ आपने सही नहीं ख़रीदे, वो आपकी गलती। पेड़ ख़रीदते हुए आपने वही वाला काम किया जो किन्नू लेने जाते हैं कि जी ये रेडी वाला 100 रुपये का किलो दे रहा है और वो वाला 110 रुपये का दे रहा है, तो आपने कहा जी 100 रुपये का ले लेते हैं। तो इस तरह तो बर्ड नहीं लिए जाते। दूसरा, वो मैंने पहले बताया था कि वो इतने कंजस्टेड लोगों ने रखे होते हैं कि बीमारी उमूमन वो सही नज़र आते हैं लेकिन बीमारी उनके अंदर हिडन होती है और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो सर उठाती है। फिर आपने सेटअप ठीक नहीं बनाया, वो आपकी गलती। फिर वो साथ वाला जो आपको फैक्टर्स बताया जिसमें वो
सनलाइट, एयर सर्कुलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वो आपने मेंटेन नहीं रखी, मैनेजमेंट आपकी ठीक नहीं थी, फीड आपने नहीं दी, सप्लीमेंट और जो मेडिसिन्स थी, एंटीबायोटिक्स थी वो आपने टाइम पर नहीं दिए या बहुत ज़्यादा दे दिए, ठीक है, इरेगुलर तरीके से, कुछ भी, ये सारा आपकी वजह से। पानी आपने नहीं डाला, पानी आपने नहीं चेंज किया, तो पर्दे आपने नहीं गिराए, सनलाइट आपने नहीं लगवाई, एयर सर्कुलेशन आपके पिंजरों में नहीं है, तो ये सारी आपकी गलतियां हैं। इसको किस्मत में मत डालें, बस ये मैनेजमेंट ठीक करें, नॉलेज ठीक करें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।